पुराने ज़माने की बात है कि मुल्क फ़ारिस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत परेशान रहता था क्योंकि मुल्क में चोरी और डकैती आम थी। बावजूद इसके वो इस पर काबू नहीं पा रहा था। एक दिन बादशाह परेशानी में महल से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ा। इसने देखा कि एक लकड़हारा बहुत मेहनत से लकड़ियां काट रहा है। लकड़हारा बादशाह को देखकर इसके पास आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, आप किसी शाही सवारी में नहीं आए। बादशाह ने अपनी परेशानी की वजह बताई तो उसने कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ अर्ज़ करूं। बादशाह सलामत ने सर हिलाया तो वो बोला, आप मुझे कुछ दिन मुल्क पर हुक्मरानी की इजाज़त दें। मुझे उम्मीद है कि ये बुराई ख़त्म हो जाएगी। बादशाह ने बखुशी उसे इजाज़त दे दी। लकड़हारा बादशाह बन गया था। इसने फ़ौरन हुक्म जारी किया, अगर मुल्क में किसी भी तरह की चोरी हो जाए तो फ़ौरन चोर का सर कलम कर दिया जाएगा और जो इसकी सिफारिश लेकर आएगा इसको भी फांसी दे दी जाएगी। लोगों ने इस हुक्म पर तवज्जो न दी और अगले दिन किसी के घर से ज़ेवर चोरी हो गए। बादशाह ने हुक्म दिया, चोर को फ़ौरन पकड़ा जाए और सिपाहियों से कहा कि अगर चोर पकड़ने में नाकाम हुए तो उनकी जगह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। कुछ रोज़ गुजरने के बाद सिपाही चोर पकड़ने में कामयाब हो गए। इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। लोग अब डर के मारे सिफारिश न करें। वो बादशाह के बाप के पास गए और उससे गुजारिश की वो बादशाह से माफ़ी दिलवा दें। वो उनके साथ जाने पर राज़ी हो गया। बादशाह ने जब सिफारिश के तौर पर अपने बाप को देखा तो सिपाहियों को हुक्म दिया कि इनको जेल में बंद कर दें। फिर उसूल के मुताबिक जो जुल्म जारी किया गया था इसकी तकमील कर दी गई। चोरों के सर कलम कर दिए गए और जो सिफारिश लेकर आया था इसको फांसी दे दी गई। इस सूरत हाल ने सब लोगों को खौफज़दा कर दिया। अब कोई रास्ते में भी पड़ी हुई चीज़ भी देखता तो इसको उठाने की हिम्मत न करता। आहिस्ता आहिस्ता मुल्क से चोरियां होना बंद हो गईं। 40 रोज़ बाद बादशाह लकड़हारे ने पहले बादशाह को बुलाया और सल्तनत का निज़ाम इसके हवाले कर दिया। बादशाह इसकी हुक्मरानी और रसूल परस्ती से इतना खुश हुआ कि इसको अपना वज़ीर मुकर्रर कर दिया। सल्तनत या हुकूमत चलाने का ज़िम्मेदार हुक्मरान होता है। अगर वो अपने असूलों और कवानीन को मद्देनज़र रख कर काम करे तो हर बुराई को ख़त्म कर सकता है।